फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 3 में रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कोई समस्या रहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग कूलाम्स लॉ के विषय में पिछली क्लास में पढ़े थे। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन के विषय में पढ़ेंगे। एप्सिलॉन को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा। एप्सिलॉन, इसको हमने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन जीरो को कहा जाता है। तो हम लोग आज एप्सिलॉन मीडियम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एप्सिलॉन हम लोग इसको कहेंगे ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है। जबकि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलाम्स लॉ। तो आज हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन permittivity of free space and relative permittivity। हम लोग इसी के विषय में आज पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो यही है। हम लोग देखते हैं, इफ़ देयर आर टू चार्ज बोथ आर पॉजिटिव, Q1 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, देन इंटरेक्शन, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, देन इंटरेक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, फोर्स मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे। एप्सिलॉन इनटू, अगर कोई मीडियम है तो K भी लिया जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से सेपरेट किया जाता है, जहाँ पर वेयर फोर्स डिपेंड्स ऑन दी मीडियम। फोर्स जो है किस मीडियम में रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इससे देखते हैं कि परमिटिविटी क्या है। वैसे तो परमिटिविटी का मतलब परमिट्स होता है। परमिट का मतलब एलाउ होता है। परमिट यानी कि किसी चीज़ को एलाउ करना। अगर हम लोग एलाउ करते हैं किसी चीज़ को, यानी कि स्वीकारते हैं या परमिशन देते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं कि ये कहीं भी जा सके, कहीं भी तोड़ फोड़ कर सके। जैसे जब मीडियम ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग इसी के विषय में देखते हैं कि क्या है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब है इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, it permits its own field to decrease the interaction field between charges।
फील्ड बिटवीन चार्जेज, ये परमिटिविटी है, यानी कि इंटरेक्शन ये अपने ही फील्ड को अलाउ करता है। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, ये अपने फील्ड को अलाउ करता है टू डिक्रीज द इंटरेक्शन, मतलब कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। किसके लिए डिक्रीज करता है? ये इंटरेक्शन और रिपल्सन के लिए, जो चार्ज के द्वारा वहाँ उत्पन्न होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे 1/F क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लेते हैं, केवल एप्सिलॉन नॉट को नहीं लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे। दो चार्ज लिए थे Q1 Q2 अपान R², इस प्रकार से जो लिया गया था Q1 और Q2 चार्ज सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस, ये लिया गया था फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ। तो ये हमारे पास डिफाइन किया गया, ये फोर्स इस प्रकार से जो है K की वैल्यू ली गई, जो K कांस्टेंट आता था, इस प्रकार से जो मिलता था K Q1 Q2 अपान R², इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट लिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये अलाउ करता है। जैसे एप्सिलॉन को अगर हम फ्री स्पेस लेते हैं, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, हमने आप लोगों को फिजिक्स की लैंग्वेज बताई है, ये तीनों के लिए ही एक बात होती है। अगर हम इसको एप्सिलॉन 0 को लेते हैं तो एप्सिलॉन 0 का मान अगर हम लोग बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, चूँकि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का बढ़ेगा तो ये जो होल वैल्यू आएगी वो घट जाएगी, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि एप्सिलॉन 0 अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो इससे एक रिलेशन निकलता है, वो रिलेशन हम लोग देखते हैं। हाँ, नोट डाउन कर लो। रिलेशन को हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं एप्सिलॉन मिनिमम इन वैक्यूम, यानी कि वो मिनिमम इन वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस, ये मिनिमम लिया जाता है। इसके लिए फ्री स्पेस पे ये माना जाता है कि लगभग शून्य होता है, तो उसके लिए वो मिनिमम होता है एप्सिलॉन 0 जिसे बोला जाता है। इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरी तरफ हम लोग फोर्स को देखते हैं, ये कब होगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। अभी हमने आप लोगों को बताया एप्सिलॉन 0 का मान बढ़ा तो F की वैल्यू घटी। कैसे घटी? वो फार्मूले से हमने आप लोगों को दिखाया। मैक्सिमम होगा कब होगा? इन वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस, इसको हम लोग F0 बोल देते हैं, F0 बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद ये जो रिलेशन हमारे पास मिलता है, इस ये क्या बताता है कि ये जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन 0 जब है तो वो मिनिमम है, यानी कि अगर हम एप्सिलॉन मीडियम लेंगे तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन अब फ्री स्पेस की जो वैल्यू होगी उससे ज़्यादा होगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Fm यानी कि जो मीडियम होगा वो लेस देन होगा किससे? Fo से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा? इधर से हम दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं F बराबर जो हम लोगों को फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, बिटवीन टू माइक्रोस्कोपिक चार्जेज हैं, दो स्मॉल चार्जेज हैं, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R² आता है। इसमें हमने क्या कहा कि जब ये एप्सिलॉन इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया,
ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है मीडियम के लिए। अगर हम लोग लें तो माध्यम के लिए लें, जब एप्सिलॉन 0 है तो ये मिनिमम है। कब के लिए है? जब एयर था तब मिनिमम था। अब मिनिमम एप्सिलॉन 0 है यानी फ्री स्पेस में है, तो एप्सिलॉनियम मैक्सिमम होगा, मतलब कोई माध्यम होगा उसके लिए इससे हमेशा ज़्यादा होगा, श्योर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू घटी हुई है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर स्मॉल हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू मीडियम की हमेशा उस कंडीशन में घट जाएगी, यानी कि मीडियम का जो मान होगा तब उस समय इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी एप्सिलॉन की वैल्यू। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक रिलेशन निकलता है, और रिलेशन में हम लोग देखेंगे इस प्रकार से हम लोग देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी और मिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस हम लोग देखेंगे। जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अगर हम उसको एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करें तो ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ हम लोग इसको समझेंगे। हम लोगों को जो प्राप्त हुआ था वो एप्सिलॉन मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम। दूसरी तरफ हमें मिला था फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम। तो उस रिलेशन से जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये एप्सिलॉन r किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन 0, यानी कि जो एप्सिलॉन मीडियम है, एप्सिलॉन m यानी मीडियम, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू एप्सिलॉन r, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन मीडियम डिपेंड्स ऑन दी रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन रिलेटिव टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, मिटाते हैं और हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से कि दोनों के रिलेशन को हम लोग कैसे जो है, दोनों के रिलेशन की सहायता से कैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड आउट करेंगे। उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81, find absolute permittivity of water। वाटर यहाँ पर मीडियम का काम करेगा, यानी हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? हम लोगों को एप्सिलॉन वाटर फाइंड आउट करना है। तो रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, यहाँ गिवन है, पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी
हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि गिवन रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 81, ये गिवन है। तो जो हमारे पास फार्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम हमारा क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम हमारा वाटर है। तो एप्सिलॉन वाटर हमें फाइंड आउट करना है इस मीडियम को, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन 0। ये रिलेटिव परमिटिविटी हमें दिया गया 81.0, और क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू फिक्स है। फिक्स वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाई 8.81 वैल्यू आ जाएगी 716.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हम लोग देखेंगे। इसकी वैल्यू जो है सरल करने पे हो जाएगी एप्सिलॉन वाटर इज इक्वल टू, और एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू, ये 2 पॉइंट पे साइंटिफिक नोटेशन हम लोग लिखेंगे तो 0.1 स्थान पे होना चाहिए। 1685 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। हमने क्या किया है कि 100 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ अगेन हम लोग समझ लेंगे 716.85 10⁻⁻12 हमने 100 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू जो हमारे पास है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 7.1685 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 2 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन वाटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग एप्सिलॉन रिलेटिव जो परमिटिविटी है, यानी कि एप्सिलॉन आर को जो हम लोग लिखते हैं उसको एप्सिलॉन आर लिखते हैं। इसका जो नोटेशन है अभी जो क्वेश्चन देखा गया जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ, तो इस प्रकार से इसी को हम लोग आर रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और भी इसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इसके अलावा हम लोग जो है जो मटेरियल होता है उसको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल करते हैं। मटेरियल को हम लोग मतलब जिस मटेरियल का रिलेटिव एप्सिलॉन निकाला गया है, रिलेटिव परमिटिविटी जिसकी निकाली गई है, उस मटेरियल को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। कन्फर्म। अब हम लोग देखते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है और जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है। जो हमने आप लोगों को अभी रिलेशन बताया
दो रिलेशन बताए गए थे, एक तो अपसाइलन मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपसाइलन अ फ्री स्पेस, और दूसरा बताया गया था कि मीडियम इज लेस देन फोर्स इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ऑफ ए मीडियम इज लेस ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फ्री स्पेस ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे गए हैं, उसको हम लोग अब F0 से प्रदर्शित किए हैं उस फोर्स को। ये हमेशा कम होता है मीडियम से, कन्फर्म है, मीडियम वाला हमेशा कम प्राप्त होता है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने प्राप्त किया था। अब हम लोग जो है देखेंगे, इसी पे बेस्ड मान लीजिए प्रॉब्लम दिया गया है कि Q1 Q2 सेपरेटेड बाई d डिस्टेंस कर देते हैं। अगर दो चार्ज हमारे पास दिए गए हैं और सेपरेट किए जाते हैं d डिस्टेंस से, तो फोर्स मान लीजिए इसको F फोर्स कहा गया, ठीक है। और दूसरी तरफ यही चीज़ दिया गया, सेम चार्ज दिए गए Q1 और Q2, सेम चार्ज दिए गए हैं और कह रहा है कि ये d/2 और ये F/2 हो जाता है। मतलब कहा गया कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस d। उस कंडीशन में दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है इंटरेक्शन फोर्स, वो F होता है। जबकि दूसरी तरफ हमने कहा कि दो चार्ज रखे गए हैं, सेम चार्ज रखे गए हैं, बट इट इज़ सेपरेटेड बाई हाफ ऑफ डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस का आधे दूरी पर ये रखे गए हैं। तो कह रहा है कि उसका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वो भी आधा हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं इस पे क्या रिलेशन होता है। कब? एक तो हमने लिया व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर ये वैक्यूम है, और ये व्हेन इट इज प्लेस्ड एट मीडियम, ये किसी मीडियम में रखा गया है, उस कंडीशन में लिया गया। तो जब ये फ्री स्पेस में एयर में रखा गया है तो F0 से प्रदर्शित करेंगे। इस F को हम लोग क्या कहेंगे? F0 कहा जाएगा। तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसे कहेंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस साइड में हम लोग इसको देखते हैं, F = F0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कहेंगे, चूँकि हमने फ्री स्पेस का लिया है। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान D से प्रदर्शित किया जा रहा है तो D² हो जाएगा। दूसरी तरफ ये F/2 होता है, तो ये जो F आपका है वो क्या हो जाएगा? F मीडियम हो जाएगा। इस F को हम क्या कहेंगे? F मीडियम। F मीडियम ये कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये बता रहे हैं, गिवन कंडीशन जो है वो कह रही कि जब मीडियम है तो Q1 और Q2 दो फोर्स, तो Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, अपान सेपरेटेड बाई D/2 स्क्वायर, मतलब D डिस्टेंस के आधी दूरी पर रखे गए। उस कंडीशन में कह रहा है कि जो F है, ये F है, तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है? ये F/2 है। ये फोर्स कितना है? F/2 है। इसको हम लोग सरल करेंगे, Fm हो जाएगा Q1 Q2 अपान D² अपान 4 हो जाएगा। चूँकि ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो ऐसे आ जाएगी, F/2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें 4Q1 Q2 हो जाएगा और अपान हो जाएगी वैल्यू D²। ये वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो ये मिल गया और ये वाला इक्वेशन, और एक हमारे पास ये मिल गया। ये F फोर्स है और ये F/2 फोर्स है। उस कंडीशन में जब ये दोनों रखे गए हैं तो हमारे पास F0 अपान Fm का रेशियो निकालना है, चूँकि हमें एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
उसके लिए हम लोग ये फिगर मिटा देते हैं और इसके बाद तो F0 अपान एफ एम निकालेंगे। F0 अपान एफ एम निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान डी स्क्वायर अपान वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू 4 Q1 Q2 अपान डी स्क्वायर। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी ये भी कैंसिल हो जाएगी, इस वैल्यू से ये भी कैंसिल हो जाएगी। ये F0 F0 अपान F मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई है तो यहाँ हमें मिलेगा 1 अपान ये वैल्यू मिलेगी 4। कन्फर्म है? ये देखिए ये सब कैंसिल हो गए, 1 यहाँ 4 बचा, 4/1 वैल्यू 1/4 मिली। अब इसके बाद देखते हैं इसकी वैल्यू F/2 है, किसकी है, ये मीडियम की वैल्यू है। ये जब हम लोगों ने मीडियम में निकाला है, इसकी वैल्यू कितनी है, F है, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 आप लोग इसको 1 लिखेंगे और ये वाला जो इक्वेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपान 4 Q1 Q2 अपान डी स्क्वायर, इसको हम लोग ये F/2 के बराबर जो था ये इक्वेशन 2 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये F लिया गया था जब फ्री स्पेस में रखे गए थे चार्ज, तो उस समय फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F था, और जब किसी माध्यम में रखा गया, डाइलेक्ट्रिक माध्यम में रखा गया, तो उस कंडीशन में जो Fm था मीडियम का, उसे कहा गया कि वो F/2 है, आधा हो गया, यानी कि F/2 बराबर हो जाएगा 1/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2F/F इज इक्वल टू 1/4। F से कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ वैल्यू हमारे पास जो बची हुई थी एप्सिलॉन 0 अपान एप्सिलॉन m, ठीक, और ये एप्सिलॉन 0 अपान एप्सिलॉन m, ये वैल्यू हमारे पास बची हुई है। इसको हम लोग इधर लेकर के आते हैं, यहाँ सरल करते हैं। ये वैल्यू हम लोग F अपान F/2, तो ये वैल्यू हमारे पास ये 4th टर्म हो गया, 4th मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा फर्स्ट से, यानी कि एक्सटीरियर प्रोडक्ट अपान इंटीरियर प्रोडक्ट, तो एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन 0 हम लोगों ने अभी इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये F/2 यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं, F अपान F/2, इसको हम लिख सकते हैं F/1/F/2। इसको सरल करेंगे तो 2F अपान F कैंसिल हो गया, ये 2 हमने नोट डाउन किया। तो एप्सिलॉन रिलेटिव इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन R 8 के इक्वल आ गया। कैसे प्राप्त हुआ है, उस कंडीशन प्राप्त हुआ है जब हमारे पास 2 चार्ज रखे गए थे फ्री स्पेस में, एयर और वैक्यूम में Q1 Q2, और उस समय दिया गया था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 चार्जेज इज F दिया गया था एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। और दूसरा जो दिया गया था सेम चार्ज दिए गए थे, बस ये कहा गया था कि ये d/2 डिस्टेंस पे है और ये F/2 फोर्स हो जाता है। क्लियर, नोट डाउन कर लेंगे। ओके गाइस, हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक हमने ट्रायंगल मेथड पॉलीगॉन टाइप पढ़ रहे थे,
उसमें एक मेथड आप लोगों को बताया गया था, ट्रायंगल मेथड। इसके बाद हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे, स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे कह सकते हैं। स्क्वायर का टाइप का क्वेश्चन जो है आज नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ये क्वेश्चन थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि व्हेन टू चार्ज, जब दो चार्ज अनइक्वल चार्ज रखे गए हों तो थर्ड चार्ज किस प्लेस पे रख दिया जाए कि बोथ आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि दोनों चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज कितनी दूरी पर रख दिया जाए कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि जो एफ नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। भाई एफ नेट फोर्स क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। तो हम लोग देखते हैं उसका सलूशन निकालते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू चार्जेज प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस e electron, they are separated from the distance 16 सेंटीमीटर of each other। ये 16 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूरी पर हैं। तो 16 सेंटीमीटर दूर दोनों एक दूसरे से, थर्ड चार्ज मान लीजिए हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, इस स्थान पे थर्ड चार्ज क्यों रख दिया जाता है, ये चार्ज क्यों यहाँ मैं प्लेस कर देता हूँ। कह रहे हैं कि ये दोनों अगर 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं, तो अगर हम सपोज कर लें ये x डिस्टेंस पे, तो ये 16 माइनस x हो जाएगा। कंफर्म होना चाहिए आप लोगों का। अगर ये x है तो फिर ये टोटल 16 माइनस x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं कि किस स्थान पे रख दिया जाए कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। तो जो F होगा, F फोर्स बिटवीन 9E एंड Q, मतलब कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। पहली चीज़ तो F नेट जीरो होना चाहिए। और F नेट कब जीरो होगा, व्हेन F1 इज इक्वल टू F2। और F1 जो हमारे पास होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अगर फ्री स्पेस के लिए है तो एप्सिलॉन 0, कोई माध्यम है तो हम लोग के ले सकते हैं, इंटू Q1 Q2 Q इंटू 9E अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकंड पे हम लेते हैं इन दोनों चार्ज के बीच, तो ये अगेन होगा क्योंकि मीडियम जो है वो तो सेम ही होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू एक इलेक्ट्रॉन है तो Q अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, Q से कैंसिल हो जाएगा, E से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो होगी 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगी। इसको हम लोग और अगर सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सरल करेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 3/x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/16 माइनस x वैल्यू हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 48 माइनस 4 3 जा नॉट 16 3 जा 48 माइनस 3 into x is equal to x, this will be shift here, 48 is equal to x plus 3x, that means 4x 48, so x 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आई। x किससे डिस्टेंस है, x जो डिस्टेंस हम लोग लिए थे वो इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल 16 था, और x डिस्टेंस क्यों लिया गया था, ये इस चार्ज से, ये जो हमने इक्विलिब्रियम वाला चार्ज लिया था एक थर्ड चार्ज, इससे दूरी थी। यानी कि आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आंसर क्या होगा 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी चार्ज ऑफ 9E।
+9. Clear? That's all.